सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक कर रहे हैं। प्रशांत कुमार डीजीपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, अमिताभ यस, साथ ही साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह मौजूद है। इसके अलावा डायरेक्टर इंफॉर्मेशन शिशिर कुमार जो हैं वो प्रयागराज में ही मौजूद हैं। चीफ एडवाइजर सीएम योगी आदित्यनाथ मृत्युंजय कुमार प्रयागराज में ही वो मौजूद है। इनफैक्ट प्रयागराज नहीं, मेला क्षेत्र में वो मौजूद है। लगातार वो जायजे ले रहे हैं। हेलीकॉप्टर से जो विजुअल्स लिए जा रहे हैं, डायरेक्ट उसके विजुअल्स जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। स्थिति सब कुछ कंट्रोल में आ चुकी है। यहाँ पर श्रद्धालु जो है तमाम घाटों पर अब स्नान कर रहे हैं। कोई संगम नोज का वेट नहीं कर रहा है और अगले कुछ ही पल में यानी अगले आधे घंटे में हम देखेंगे जिस तरीके से मकर संक्रांति के दिन अखाड़े जाकर स्नान किए थे, पावन डुबकी लिए थे, ठीक उसी तरीके से वहीं पर मौजूद है जहां घायलों को भी लाया जा रहा है। क्या उनके परिजनों को कोई ऐसी व्यवस्था की गई है कि उनके परिजन उनसे मुलाकात कर सके? क्योंकि रवि एक तस्वीर दिखा रहे हैं, वहां पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनों को वहां पर ढूंढ रहे हैं और उन्हें कोई अभी तक जानकारी नहीं मिल पा रही है। अमित, कुंभ के मेला में जब भी कोई आता है तो जाहिर तौर पे उसके अपने खो जाते हैं, लेकिन अगले 2-4 घंटे में वो मिल जाते हैं। जितने भी घायल जिला यहाँ पर चिकित्सा केंद्र में एडमिट हैं, उन सबके परिजन उनसे जाकर मुलाकात कर पा रहे हैं। उन परिजनों से सीधे 1-to-1 मैंने बातचीत की है, अपने दर्शकों को दिखाया है। उन्होंने कहा कि वो अपने परिजन से जाकर मुलाकात कर पा रहे हैं, उनकी बातचीत हो पा रही है और कुछ जो घायल थे उनको डिस्चार्ज भी अस्पताल से कर दिया गया है, जो प्राथमिक उपचार करने के बाद 5 ऐसे मरीज थे जिनको हायर हॉस्पिटल में रेफर किया गया। बाकी सब कुछ नॉर्मल है। जी ठीक है अमित, और बड़ी खबर यह भी है कि अब से ठीक 30 मिनट के बाद, इनफैक्ट 29 मिनट अब रह गए हैं, अमृत स्नान शुरू होने वाला है और बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो उसी आस्था, उत्साह और किस तरह से श्रद्धा में यहां पर ओतप्रोत होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सबीना का हम इस वक्त रुख कर लेते हैं। सबीना, अब लोगों को यह समझने की भी जरूरत है कि जहां पर उन्हें जगह मिल पा रही है, उन्हें भीड़ में जाने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी उन्हें संभव लग रहा है कि वो आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, वहीं पर उन्हें स्नान कर लेना चाहिए। सबीना, बस सबीना, इसी बात को समझने की जरूरत है। जब एक एक श्रद्धालु इस बात को समझ जाएगा कि संगम नोज ही नहीं या फिर उनका मन चाहा तट ही नहीं, बल्कि कण कण में इस वक्त मां गंगा है, महादेव है, और क्योंकि पवित्र स्नान करना है तो कई घाटों की व्यवस्था है। एक घाट की नहीं, घाटों पे घाट, कई घाटों की व्यवस्था है। अब जाइए वहां पर आस्था की डुबकी लगाइए, अपने हट को इस बात को छोड़ते हुए कि हम तो संगम नोज में ही जाएंगे। आप देखिएगा जो व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रशासन की तरफ से बनाई गई हैं, जिसके चलते करोड़ों श्रद्धालु देश विदेश से अब तक पवित्र स्नान कर चुके हैं और 4000 हेक्टेयर में फैले महाकुंभ में कई ऐसे आयोजन हैं जिसका वो आनंद भी उठा चुके हैं। अखाड़ों में जाकर साधु संतों का आशीर्वाद भी ले चुके हैं। अब समझिए, अब अमृत स्नान, वो बेला जिसका इंतजार हर श्रद्धालु बेसब्री से इस बार तो खास तौर से कर रहा है, क्योंकि ये महाकुंभ 2025 है और मान्यता यही है कि जैसे ही साधु संत, जैसे ही नागा बाबा अपने कमल चरण गंगा में रख देंगे तो मलिन गंगा जल से पवित्र और पवित्र से अमृत बन जाएगी। और ये विश्वास है, ये हर भारतीय का विश्वास है, ये हमारे धर्म का विश्वास है, ये हमारे शास्त्रों का विश्वास है। जी ठीक है सबीना, एक तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कैसे सुरक्षा में जल पुलिस भी मुस्तैद है। एक नहीं, दो नहीं, आपको इस तरह से कई सारे पुलिस के जो जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई देंगे, क्योंकि कई मर्तबा इस तरह की तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं कि जब आस्था की डुबकी लोग लगा रहे होते हैं तब भी इस तरह के हादसे हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले भी वहां पर जल पुलिस ने लोगों को डूबने से भी बचाया है। अब एक तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपने देखी किस तरह से हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। एक एक तस्वीर महाकुंभ से जुड़ी हुई न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर यानी कि उसी महाकुंभ क्षेत्र में मौजूद हैं। मैं इस वक्त रुक कर रही हूं, सपना हमारे साथ मौजूद है। सपना, वो हेलीकॉप्टर से निगरानी, इसके अलावा जल पुलिस या फिर वो पुलिस, वो तमाम प्रशासन के अधिकारी जो इस वक्त ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कैसे लोगों को आगे भी बढ़ाया जाए और जो पूरी व्यवस्था है उसको भी कंट्रोल में किया जाए। सपना का रुख करेंगे, लेकिन रवि का मैं रुख कर लेती हूं। रवि, ये जरा बताइए, क्योंकि आप वहां पर मौजूद है जहां पर कुछ लोगों के अपने खो गए हैं, क्या उन्हें ये मालूम चल पा रहा है कि घायलों को कहां पर रखा गया है? क्या उनसे जाकर वो मुलाकात कर सकते हैं वहां? रवि, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए रवि का रुख करेंगे। अमित आप कुछ कह रहे हैं। अमित, आप बताइए, आपके पास कोई अपडेट?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो सड़क बंद था, यानी जो केंद्रीय चिकित्सालय के बाहर जो सड़क है, उस सड़क को बंद कर दिया गया था इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, एम्बुलेंस के लिए, लेकिन अब उस सड़क को खोल दिया गया क्योंकि स्थिति सब कुछ नॉर्मल हो गई है। जरा तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ इस सड़क की। अब इस यहाँ से जो बाहर जो श्रद्धालुओं, जिन श्रद्धालुओं के जत्थे को रोका गया था, उन्हें सुचारू रूप से संगम क्षेत्र में आने दिया जा रहा है। तस्वीरों में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस सड़क को खोल दिया गया है। कई जो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कई परिवार जो है वो पावन डुबकी लगाकर आ रहे हैं। आप लोग पावन डुबकी लगा ली? स्नान हो गया? जी लगा लिए पावन डुबकी। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था। व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। कुछ कुछ जगहों पे जैसे इतनी भीड़ है तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो प्रशासन के लिए थोड़ा सा वैसा मुश्किल था। लेकिन व्यवस्था अच्छी है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, इससे अच्छी व्यवस्था हो नहीं सकती। आप हर हर गंगे। आप बताइए, आपका पावन डुबकी हो गया? हाँ, बहुत अच्छे से डुबकी हुई। बहुत अच्छे से हुआ। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। भीड़ कंट्रोल में है अब अंदर? हाँ, बिल्कुल पूरी तरीके से। पूरी कंट्रोल में है सब? हाँ हाँ। माता जी, आप बताइए, पावन स्नान किया? बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा हुआ। और पैदल चल के आप आ गई माता जी? बिल्कुल बिल्कुल। मजा आया? हाँ, मजा आया। योगी मोदी के जय। बहुत अच्छा। अच्छा, योगी मोदी के जय। हाँ। ऐसा क्यों? व्यवस्था बहुत अच्छी? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा व्यवस्था। मतलब योगी मोदी की वजह से स्नान हुआ? हाँ हाँ, बढ़िया। ठीक है अमित, लोग यहाँ पर ये पावन भी स्नान दिखाई करके दे रहे ये हैं पूरा परिवार आ रहा है। और ऐसे में वो उत्साह उनमें यहाँ पर दिखाई दे रही है और सरकार की भी सराहना यहाँ पर की जा रही है। एक तस्वीर जरा न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को हम दिखा देते हैं। पहले आपकी जहां तक नजर जाएगी वहां तक श्रद्धालुओं का ये रैला आपको प्रयागराज में दिखाई देगा और आप देखिए हेलीकॉप्टर से किस तरह से निगरानी इस वक्त की जा रही है। रवि हमारे साथ मौजूद है। रवि, क्या इस वक्त वहां से वो लोग कह रहे हैं जिनके अपने बिछड़ गए हैं, क्या वो घायलों से मुलाकात करने अस्पताल जा सकते हैं? क्या व्यवस्था है उनके लिए रवि? ऐसा मेरी मेला प्रशासन से वार्ता हो रही है। देखिए, अभी समय मिलने वाला है और मैं समझता हूं कि एक बार भीड़ कम हो जाए, भीड़ के कम होते हुए ही हम स्नान के लिए रवाना हो जाएंगे। देखिए, आपने देखा होगा मौनी अमावस्या और अमृत स्नान है, जिसको शाही स्नान के नाम से पहले जाना जाता था। और इस समय माना जाता है कि इस समय जो हमारे जो पितरदोष होता है, और पितरदोष के लिए आज हम पितरों के लिए तर्पण करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, और जो आज स्नान करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यश कीर्ति यम यम कामेत कामम, जो जो हम इच्छा करते हैं, जो जो हमें चाहिए, उसकी इच्छा करने से हमें पुण्य का फल प्राप्त होता है, ऐसा माना गया है। और जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है, और आपने देखा होगा यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है, परंतु आपने महाकुंभ में देखा होगा यहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं के जितने भी सनातनी है सभी यहाँ है। हमने देखा पूरे विश्व के सनातनी यहाँ है। हमने ये भी अनुमान लगाया 12 से 15 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में है। तो इतना बड़ा महाकुंभ है और इसको आयोजन करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए मैं समझता हूँ दुर्भाग्य से जो घटना हुई है वो घटित हो गई। अब हमें आगे कार्य करना है, हमें अपना स्नान करना है और हमें ऐसा संदेश देना है, ना भूतो ना भविष्यति, न कभी ऐसा महाकुंभ हुआ न कभी होगा। इससे हमें काम करना है।